अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको आपके अपने चैनल हफीज़ा के किचन में, जिसमें बनते हैं बहुत मज़ेदार खाने जो बनाने में आसान होने के साथ साथ जेब पर भी हल्के पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बनाने लगी हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी, जो इस्तेमाल करके आप गर्मी को फ़ौरन भगा सकते हैं। जहाँ पर आप महंगे शरबत मंगवाते हैं, केमिकल्स वाले शरबत पीते हैं और बच्चों को भी पिलाते हैं, उनसे आपकी जान छूट जाएगी। जहाँ पर 1 गिलास कोई पीता है, वहाँ पर ये 2 गिलास पिए जाएंगे। इतना मज़े का ये शरबत बनता है। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं बनाऊँगी तरबूज़ का शरबत। इसको बनाना नहायत ही आसान है। अगर आप फर्स्ट टाइम भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। जैसा कि गर्मियों का मौसम है, तरबूज तो हर घर में आता है और कोशिश भी करनी चाहिए कि तरबूज को ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। मैं यहाँ पर फ्रेश तरबूज ले रही हूँ। कोशिश करनी है कि हम तरबूज जो है वो लाल रंग में लें, क्योंकि जो लाल तरबूज होता है वो खाने में ज़्यादा मज़े का लगता है और वो मीठा भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मैं तरबूज में से बीज निकाल रही हूँ। कोशिश करनी है कि हम जितने बीज निकाल सकें उतने बीज निकाल दें। अगर कोई रह भी जाए तो इनका कोई नुकसान नहीं है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। तो इसलिए परेशान नहीं होना कि हमारे तरबूज में जो है वो बीज रह गए हैं, हम इनको कैसे निकालें, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नहीं, तरबूज भी आप कोशिश करेंगे निकाल दें, टेस्ट में अच्छे नहीं लगेंगे। अलबत्ता अगर कोई तरबूज का बीज चला भी जाता है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। तो मैं यहाँ पर तरबूज़ को कट करके इसमें से बीज निकाल रही हूँ और फिर इस तरबूज़ को जो है मैं छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। आप चाहे तो बड़े पीसेस में भी कट कर लें। तरबूज़ का शरबत बनाने के लिए मैं यहाँ पर पहले तरबूज़ का जूस बनाऊँगी। वैसे तो ये बहुत सॉफ्ट होता है, अब हाथ के साथ भी जो है इसका जूस बन जाता है। हम इसे कटिंग करते हुए भी आपने देखा होगा कि इसका काफ़ी ज़्यादा जूस जो है निकल जाता है। लेकिन मैं इसे एक अलग बर्तन में इसके पीसेस करके डाल दूँगी, जिसमें मैं इसे शेक करूँगी। आप इसे चाहें तो जूसर वाले जग में बनाकर भी शेक कर सकते हैं, इसका जूस बना सकते हैं। जो चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल है, आप उसके साथ जो है वो इसका जूस बना सकते हैं। तरबूज़ का आप साइज़ छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं कि आप कितना शरबत बनाना चाहते हैं। हम बाज़ार से जो सोडा बोतल लेके पीते हैं, जो जूसेस लेके पीते हैं, आपको पता है उसमें सफाई कितनी होती है या वो किस हद तक सफाई का ख्याल रखते होंगे। आप ये अपने साथ भी जुल्म करते हैं और अपने प्यारों के साथ भी जुल्म करते हैं। मैं तो तमाम लड़कियों को यही गाइड करूँगी, यही मशवरा दूँगी कि आप जो है वो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो घर में बनाना सीखें, ताकि आप अपनी घर वालों की सेहत के साथ कोई भी रिस्क ना लें। इतनी आसान रेसिपीज़ होती हैं ना, जो चीज़ें हम बाहर से देखते हैं हमारा दिल करता है अच्छा ये भी पता नहीं कैसे बनाते होंगे, ये भी कितने मज़े की चीज़ है। और अगर हम उनके रेट पूछ लें तो वो उतनी ही महंगी होती हैं। तो वो चीज़ें हम कम पैसों में घर में बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने तरबूज में से बीज जो है वो निकाल लिए हैं। अब ये जो तरबूज है इसका मैं बना लूँगी जूस, लेकिन पहले इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी। आधा कप मैं इसमें चीनी का शामिल कर दूँगी। अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन ये तरबूज जो है वो काफ़ी मीठा था, इसलिए मैंने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम ही किया है। मैं इसी स्टेज पर यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल करूँगी ताकि चीनी भी है वो ग्राइंड हो जाए अच्छे से। अगर आपके पास ऐसी मशीन नहीं है तो आप इसे जूसर में डाल कर भी कर सकते हैं। इसका जूसर में भी इजीली जूस बन जाएगा, लेकिन मेरे पास ये भी अवेलेबल है और जूसर भी अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन मैं ज़्यादातर इस्तेमाल जो है वो इसी का करती हूँ। तरबूज का जूस बनाते हुए मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं करूँगी।
अक्सर लोग होते हैं इसे ग्राइंड करने के लिए पानी डाल लेते हैं, तो खुदा के बंदो पानी डालने की इसमें क्या ज़रूरत है, ये तो खुद पानी होता है। इसे आप इजीली किसी भी मशीन में जो है वो जूस बना सकते हैं। तो इसमें मैं टोटल 2 से 3 मिनट तक मशीन चलाऊंगी और हमारा जूस जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर तरबूज का जूस जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे किसी स्ट्रेनर की मदद से या किसी छलनी की मदद से छान लेंगे, ताकि इसमें अगर कोई बीज वगैरह हैं तो वो निकल जाए, क्योंकि हमने सारे बीज नहीं थे निकाले, इसमें से जो बीज निकल सकते थे हमने वही निकाले थे बस। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, हमने सिर्फ वाटरमेलन का जो है वो जूस बनाया था, वो कितना थिक बना है। अब मैं स्पैचुला की मदद से इसे जो है वो स्टेन कर लूँगी अच्छे से ताकि ये छन जाए। इसे यहाँ पर हम छान लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें से जो बीज वगैरह हैं वो निकल जाएं। अब मेरे पास प्योर तरबूज का जूस जो है वो निकल आया है। इसमें मैं शामिल करूँगी दूध। आप मिल्क पैक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर घर का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। और याद रहे कि दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए। और साथ ही इसका कलर अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पर लाल शरबत का इस्तेमाल कर रही हूँ। लाल शरबत की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर तुख्म मलंगा का इस्तेमाल किया है। ये फ्लेवर में भी अच्छे होते हैं और गर्मी के लिए भी ये बहुत नायाब तोहफ़ा हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी तरबूज के छोटे छोटे चंक्स बनाकर। इसके साथ शरबत का टेस्ट जो है वह बहुत आला हो जाएगा। जब हम ठंडा ठंडा शरबत पियेंगे और साथ में तरबूज के छोटे छोटे पीसेस आएंगे, तो आपका जायका जो है वो दुबाला हो जाएगा शरबत का। बेसिकली मैं लेफ़्ट हैंडेड हूँ, तो मुझसे राइट हैंड से जो है वो छुरी वगैरह इस्तेमाल नहीं की जाती। अब इस पर कोई कमेंट ना कर दे कि आप छुरी किस तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। और अभी तक अगर आपने हफीज़ा के किचन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हफीज़ा के किचन चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में, फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड ग्रुप्स में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाकर ट्राई कर सकें। अब हमारा शरबत जो है वो यहाँ पर रेडी हो चुका है। इसमें हम शामिल कर देंगे ढेर सारी बर्फ़, क्योंकि ये शरबत जितना ठंडा होगा उतना ही ये जायके में लजीज बनेगा। याद रहे कि इस समर स्पेशल ड्रिंक को बनाने के लिए आप दूध हमेशा ठंडा इस्तेमाल करेंगे, गर्म दूध का इस्तेमाल इसमें हरगिज़ नहीं करना। अगर आप मिल्क पैक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि आप घर के दूध से बनाएं। फ्रेश दूध का आप इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा जायके में भी अच्छा रहेगा और सेहत के लिए भी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर हमारा मज़ेदार, केमिकल से पाक और लजीज ड्रिंक जो है वो बनकर रेडी हो चुका है। गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर गुलाब की पत्तियाँ इस्तेमाल करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ मैं बनाऊँ वो खाने में अच्छी होने के साथ दिखने में भी अच्छी हो। जो चीज़ दिखने में अच्छी होती है उसे खाने का भी दिल करता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।